अब यहाँ पर आपके पास स्पेसिमेन पेपर 2016 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1। स्पेसिमेन में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, ये भी अगेन रेशियो का सवाल है। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अली ऑपरेट अ स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। द फॉलोइंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है आपके पास, ट्रेड रिसीवेबल क्या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर दिया हुआ है आपके पास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लॉन्ग टर्म लोन है। आपके पास इनकम स्टेटमेंट बनानी है और एसओएफपी बनाना है। कैलकुलेशन शुड बी एटलीस्ट नियरेस्ट डॉलर वेयर एप्रोप्रिएट। सही है। मैं अब बनाने जा रहा हूँ, क्या बनाने जा रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ। यहाँ देख लीजिएगा इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। बहुत कंसाइज इनकम स्टेटमेंट इसमें बनेगी। सही है। स्टार्ट कहाँ से लोगे, रेवेन्यू 2 कॉलम बना लो। इसमें रेवेन्यू दिया हुआ है आपके पास, चेक करो। रेवेन्यू आपके पास नहीं दिया हुआ। सही है। अब रेवेन्यू के बाद क्या आता है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कोई गिवन है नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है कितना 248,400 के नाम से गिवन है। सही है। 248,400 सही है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये क्या दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, मगर यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है। तो दिस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज कन्वर्टेड इनटू मार्कअप, यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किस में चेंज हो जाएगा, मार्कअप में चेंज हो जाएगा, यानी मार्जिन से मार्कअप में आना है। तो 5400 माइनस 54 ओवर 46, फ्रैक्शन में ही रहने देना, ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये जो आपके पास आया ना, ये क्या हो गया आपका मार्कअप। सही है। मैंने कहा 248,400 का 54 ओवर 46, 248,400 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय 46, तो ये बनता है 291,000। मेरा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स मौजूद है, तो रिवर्स वर्किंग के थ्रू क्या कर सकते हो, इन दोनों को प्लस कर लो। 248,400 तो 5,40,000 रुपये की क्या आ गई, सेल्स आ गई भाई। फिर इसके बाद क्या कर दोगे, लेस एक्सपेंसेस के लिए प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, एक्सपेंसेस के लिए क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। अच्छा, तो ये एक्सपेंसेस अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता। सही है। जब एक्सपेंसेस मुझे नहीं पता तो ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर आना चाहिए। इस बात को एग्री करते हो। तो कितने परसेंट था, 18% था किसका, सेल्स का। सेल्स कितनी है, 5,40,000 का 18%, 5,40,000 का 0.18, तो ये बन गया आपके पास 97,200। सही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। ये आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। इन दोनों का जो डिफरेंस निकाल लो कितना आ जाएगा, माइनस 291,600, तो कितना आ रहा है 194,400। एग्री। तो सर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मेरी इनकम स्टेटमेंट जिस तरीके से बोली थी वो मैंने कंप्लीट कर दी। अब मुझे क्या निकालने का बोला है, एसओएफपी। एसओएफपी का दूसरा नाम क्या होता है, बैलेंस शीट।
और फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 2 कॉलम्स बना लूंगा। सबसे पहले क्या हेडिंग डालूंगा? नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग डाल दूंगा। नॉन करंट एसेट इसमें दिए हुए नहीं दिए हुए। नॉन करंट एसेट के बाद क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री। कौन सी वाली? इन्वेंट्री के बाद क्या आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल, जो कि गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 30308। तो ये करूँगा, तो ये क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स आ गए। फिर आप क्या हेडिंग डालते हो? इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग डाल दोगे। इसके बाद क्या आ जाएगा? कैपिटल। सही है। कैपिटल के बाद क्या आ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या था? लोन था, जो 1 मिलियन का था, लिख दो। सही है। इसके बाद क्या आ जाएगा? करंट करंट लायबिलिटीज में क्या आ गया? ट्रेड पेबल कितना दिया हुआ है? मेरे ख्याल से वो भी नहीं दिया हुआ था। सही है। तो अब यहाँ क्या हो गया? टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सर पहले तो जो जितना इजी कर सकता हूँ, करंट रेशो गिवन है। करंट रेशियो से क्या आ जाएगा? जिसका फॉर्मूला मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना गिवन है? 1.6 गिवन है। करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ आ गई? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, और अभी ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। आप ये निकाल लो पहले। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल ओवर क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कितना दिया हुआ है? 40 डेज। 40 डेज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल नहीं पता। क्रेडिट सेल्स कितनी थी? 5,40,000 थी, इंटू 360 तो 540,000 इंटू 40 ट्रेड रिसीवेबल इंटू 365 तो 21650 इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल इंटू 365। ट्रेड रिसीवेबल को सब्जेक्ट बना लो और आपके पास कितना आ रहा है? ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कितनी आ रही है? 216,1,2,3,4,5 डिवाइडेड बाय 365। ट्रेड रिसीवेबल कितना आ रहा है? 59,178.08। ये आ गई ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कितनी? 59,178। सही है। अगर इन तीनों वैल्यूज़ को मैं प्लस कर लेता हूँ, 38,000 प्लस 59,178 प्लस 30,308 127,486। तो
तो करंट एसेट का टोटल कितना आ रहा है 127,486। एग्री। तो नॉन करंट एसेट तो आपके पास गिवन ही नहीं है भाई, नॉन करंट एसेट तो गिवन ही नहीं है। अच्छा ये भी बैंक लोन आ गया। ट्रेड पेबल्स हम निकाल सकते हैं, हाँ आप आराम से आ जाएंगे। कैसे? करंट एसेट्स कितने आ रहे थे 127 यानी 38,000, सही है, प्लस 59,178 प्लस 30,308। करंट लाइबिलिटीज नहीं पता, तो ये क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी 1.6 इक्वल टू 127,486। करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 127,486। इसके बाद करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 127, तो कितना आ रहा है आपके पास 79,678, 79,679 राउंड ऑफ हो गए, कितना 79,679। तो आपके पास कितना आ गया करंट लाइबिलिटी यानी ट्रेड पेबल्स कितने आ गए, एग्री। कितना आ गया ट्रेड पेबल 79,679। बात समझ में आ गई। अब एक आखिरी गेम क्या है, ROC इक्वल टू नेट प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ROC कितने परसेंट दिया हुआ है 5.4%। नेट प्रॉफिट कितना ऊपर निकाला था 97,200। कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो कैपिटल नहीं पता, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी थी, लोन था 1 मिलियन का, सही है। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, तो 5.4% को डेसिमल में बना लो 0.054, एग्री, यही होगा। इसके बाद कैपिटल यानी x कर दो प्लस इंटू 97,200, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.054 यानी x यानी कैपिटल हो गया, और इसी तरीके से इसको करोगे प्लस 54,000 हो गया इक्वल टू 97,200। 0.54 97,200 माइनस 54,000, 0.054 कैपिटल इक्वल टू 43,200, एग्री, पक्का। इसके बाद 0.054 इक्वल टू कैपिटल इक्वल टू 43,200 डिवाइडेड बाय 0.054 कितना आ जाएगा, तो 8 लाख का क्या आ गया, कैपिटल आ गया, यहाँ लिख दिया, सही है। इन तीनों को प्लस कर लो, कितना होगा 1.8 मिलियन हो गया, प्लस 79,679, इनका टोटल कर लो, कितना हो गया 1879679। जब ये है तो इसका मतलब ये भी सेम होगा 1879679। रिवर्स वर्किंग में जाना है, सीधा आएंगे तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तब क्या करेंगे माइनस 127,486, तो कितना आ गया 1752193। कैसे आंसर लाए थे, बैलेंसिंग फिगर से लाए थे, क्लियर। इसके बाद उन्होंने अगले पार्ट में क्या मांगा, स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ रेशियोज एनालिसिस। अगर एडवांटेज की बात कर रहे हो तो सबसे पहला एडवांटेज क्या हो गया, अलाउ
businesses for comparisons। फिर दूसरा क्या हो गया, it helps manager set targets to work to। तीसरा लिखना चाहो, allow year to year कंपैरिजन। ओके, फिर इसके बाद डिसएडवांटेज की बात कर रहे हो तो डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हो, डज नॉट रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक क्लाइमेट। इसके बाद डज नॉट अलाउ फॉर सीजनल वेरिएशन। फिर इसके बाद बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। इसके बाद डज नॉट गिव कॉज ऑफ इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन रेशियोज। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 करंट रेशियो कितना आया था 1.3 और ऊपर कितना था 1.6। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कितना था इधर 30 डेज, ऊपर कितना था 40 डेज। मार्जिन उधर 54% था, इधर 48% था। प्रॉफिट मार्जिन इधर उधर कितना था, प्रॉफिट मार्जिन 18% था, यहाँ कितना हो गया 12%। बोला असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी प्रॉफिटेबिलिटी और यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के हिसाब से परफॉर्मेंस को असिस्ट करो। पहले अगर मैं लिक्विडिटी की बात करता हूँ तो पहले मेरी लिक्विडिटी कितनी थी 1.6:1। इसका मतलब हर एक लायबिलिटी को पे करने के लिए 1.6 के एसेट मौजूद थे। अब क्या है 1:1.3, तो इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी क्या हुई है, गिर गई है। क्या लिखा हुआ, क्या लिख सकते द करंट रेशियो हैज इम्प्रूव्ड स्लाइटली विच इज पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर द बिजनेस। हाउएवर द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हैज वर्स्ट। भाई देखो यहाँ पर कितना था 1. ये कब की बात हो रही थी, 14 की बात थी। 14 में क्या थी 1.6 थी, 13 में क्या थी 1.3। तो इसका मतलब मेरी जो करंट रेशियो है वो बड़ा है, अच्छी अलामत है, अच्छा साइन है। मगर मेरे टर्नओवर्स कितने थे, पहले 40 थे, 40 डेज के थे, अब कितने हो गए। तो इसका मतलब मेरे जो टर्नओवर जो है पहले 30 दिन में मुझे पेमेंट मिलती थी, अब 40 दिन में आ गए। तो मेरा टर्नओवर क्या हो गया, बढ़ गया ना, पेमेंट लेट मुझे मिलेगी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, हाँ क्योंकि देखो ना यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2014 दिया हुआ है, ये कब दिया हुआ है बेटा 2013 दिया हुआ है मेरे बच्चे। फिर इसके बाद यहाँ मेरी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ 48% था, यहाँ कितना था। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर भी मेरा क्या हुआ है, आपके पास यहाँ पर देख सकते हो बोथ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन हैव इम्प्रूव्ड। कैसे, ये 54 और 18% था, ये कितना था 48 और 12%, यानी 2014 में दोनों अच्छा हुआ है। तब इसमें क्या लिख सकते हो, आपके पास अगर देखा जाए बोथ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन हैव इम्प्रूव्ड। दिस कुड बी अ रिजल्ट ऑफ अली बाइंग फ्रॉम अ चीपर सप्लायर और इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर हिज प्रोडक्ट। फिर नीचे क्या लिख सकते हो, द इंक्रीज इन अली नेट प्रॉफिट मार्जिन कुड हैव रिजल्टेड इम्प्रूव कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एक्सपेंस। भाई वहाँ था आपका 12% था, 18% हुआ। तो इसका मतलब आपने जो एक्सपेंस की जो एलोकेशन थी ना वो बहुत ज़बरदस्त की थी, एक्सपेंस को कंट्रोल रख के खर्चे किए थे। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल कंक्लूजन। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या, दैट देयर इज सम इम्प्रूवमेंट इन अली बिजनेस परफॉर्मेंस। ओवरऑल जो अली का बिजनेस था ना उसमें उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आई है, बट देयर आर सम एरियाज which we need to investigate further to improve। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अभी इम्प्रूवमेंट करने की उधर ज़रूरत है। तो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।